एक बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब स्टार्टअप शुरू कर लिया है। इस पर माँ कहती है, सर्वनाश। पूरे भारत में स्टार्टअप को लेकर आमतौर पर यही धारणा थी। पश्चिम बंगाल की एक महिला एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी की यह कहानी पीएम मोदी ने उद्यमी निखिल कामत के पॉडकास्ट में बताई थी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब स्टार्टअप मतलब सर्वनाश होता था, लेकिन आज यह प्रतिष्ठा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आंकड़े पीएम मोदी के इस दावे को पुष्ट करते हैं। साल 2016 तक भारत में स्टार्टअप को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया, स्टार्टअप इंडिया का। तारीख है 16 जनवरी 2016। मोटा मोटी आंकड़े बताते हैं कि उस एक साल में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या मात्र 400 थी। साल बदले, माहौल बदला और आज यानी 9 साल बाद 1,58,000 से ज़्यादा स्टार्टअप भारत में मौजूद हैं। DPIIT जो स्टार्टअप को मान्यता देता है, उसके मुताबिक साल 2016 में हमारे पास केवल 8 यूनिकॉर्न थे, जो अब बढ़कर 118 हो गए हैं। यूनिकॉर्न बोले तो कम से कम $1 अरब यानी 8,200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप की फंडिंग की बात करें तो 2016 में यह फंडिंग मात्र $8 अरब की थी, जबकि आज 9 साल बाद 115 अरब डॉलर पहुंच गई है, यानी 14 गुना बढ़ी है। अब नौकरियों की बात करें तो 2016 के बाद से अब तक इन स्टार्टअप से देश भर में 17 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं। एक आंकड़ा और देखिए, सरकार का कहना है कि DPIIT में जो 1,58,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, उनमें से लगभग 73,000 से ज़्यादा स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर ज़रूर हैं। यानी स्टार्टअप की दुनिया में महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। स्टार्टअप इंडिया पहल का परिणाम आज यह है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। स्टार्टअप की दुनिया के मानचित्र पर भारत स्पष्ट रूप से दिखने लगा है और केवल दिख ही नहीं रहा है बल्कि तीसरे नंबर पर भी है। ये आंकड़े देखकर एक बात तो तय हो गई है कि स्टार्टअप वाकई में अब प्रतिष्ठा है, सर्वनाश नहीं। इन आंकड़ों से एक और बात भी पुष्ट हो गई है कि जो लोग स्टार्टअप इंडिया का मजाक बनाते थे, इसके खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, इसके फेल होने की कामना करते थे, इस तरह के सभी प्रयास, प्रोपेगेंडा सब कुछ ध्वस्त हो गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।